प्रेरित चरित्र अध्याय 18। कुरिन्थ की कलीसिया की स्थापना। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया, जहां अविला नामक यहूदी से उसकी भेंट हुई। अविला का जन्म पोंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से आया था, क्योंकि क्लौदियस ने यह आदेश निकाला था कि सब यहूदी रोम से चले जाएं। पौलुस उनसे मिलने गया और उनके यहाँ रहने तथा काम करने लगा, क्योंकि वह एक ही व्यवसाय करता था। वे तंबू बनाने वाले थे। पौलुस प्रत्येक विश्राम के दिन सभागृह में बोलता और यहूदियों तथा यूनानियों को समझाने का प्रयत्न करता था। जब सिलास और तीमुथी मकेदोनिया से पहुंचे तो पौलुस वचन के प्रचार के लिए अपना पूरा समय देने लगा और यहूदियों को यह साक्ष्य देता रहा कि ईसा ही मसीह है। किंतु जब वे लोग पौलुस का विरोध और अपमान कर रहे थे तो उसने अपने वस्त्र की धूल झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा रक्त तुम्हारे सिर पड़े। मेरा अंतकरण शुद्ध है। मैं अब से गैर यहूदियों के पास जाऊंगा। वह उन्हें छोड़कर चला गया और तितियुस जस्टिस नामक ईश्वर भक्त के यहाँ आया, जिसका घर सभागृह में लगा हुआ था। सभागृह के अध्यक्ष क्राइपस ने अपने सारे परिवार के साथ प्रभु में विश्वास किया। बहुत से कुरिन्थी भी पौलुस की बातें सुनकर विश्वास करते और बपतिस्मा ग्रहण करते थे। प्रभु ने किसी रात को दर्शन देकर पौलुस को यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए वहां 1.5 बरस रहा। प्रांतपति गलीलिया। जिस समय गलीलियो अखोया का प्रांतपति था, सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले जाकर उन्होंने यह कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गलीलियाओं ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय या अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्य पूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा नामों और तुम्हारी संहिता से संबंध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का ही है। मैं ऐसी बातों का न्याय करना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्थनेस को पकड़कर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गलीलियाओं ने इसकी कोई परवाह नहीं की। अंतकिया में पौलुस की वापसी। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके बाद वह भाइयों से विदा लेकर प्रिस्किला तथा अकिला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी व्रत के कारण केंक्रिया में सिर मुड़वाया। जब वे एफेसुस पहुंचे तो पौलुस ने उन्हें वहां छोड़ दिया और सभागृह जाकर यहूदियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने पौलुस के निवेदन किया कि वह कुछ समय और वहां ठहरे, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया और उनसे विदा लेकर कहा, यदि ईश्वर ने चाहा तो मैं आप लोगों के पास फिर आऊंगा। वह एफेसुस छोड़कर नाव से कैसरिया पहुंचा। वह कलीसिया का अभिवादन करने यरूशलेम गया और इसके बाद अंतकिया चल दिया। पौलुस कुछ समय वहां रहा, तब फिर विदा होकर उसने गलातिया और इसके साथ फ्रुगिया का भ्रमण करते हुए सब शिष्यों को ढारस बंधाया। अपोलोस। उस समय अपोलोस नामक यहूदी एफेसुस पहुंचा। उसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था। वह शक्तिशाली वक्ता और धर्म ग्रंथ का पंडित था। उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा मिली थी। वह उत्साह के साथ बोलता और ईसा के विषय में सही बातें सिखलाता था। यद्यपि वह केवल योहन के बपतिस्मा से परिचित था। वह सभागृह में निसंकोच बोलने लगा। प्रिस्किला और अकिला उसकी शिक्षा सुनने के बाद उसे अपने साथ ले गए और उन्होंने अधिक विस्तार के साथ उसे ईश्वर का मार्ग समझाया। जब अपोलोस ने अखिलिया जाना चाहा तो भाइयों ने उसकी सहायता की और शिष्यों के नाम पत्र देकर निवेदन किया कि वे उसका स्वागत करें। अपोलोस के वहां पहुंचने के बाद उससे विश्वासियों को ईश्वर की कृपा से बहुत लाभ हुआ, क्योंकि वह अकटास तर्कों से यहूदियों का खंडन करता और सबके सामने धर्म ग्रंथ के आधार पर यह प्रमाणित करता था कि ईसा ही मसीह है।